हेलो दोस्तों। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2021 के लिए सिविल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करेंगे। जिस दोस्त ने हमारे बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर बाई पासिंग इट थ्रू ए बेड ऑफ फाइन ग्रेनुलर मटेरियल इज नोन एज। पूछा है, दानेदार पदार्थ की सतह से पानी को निकालकर शुद्ध करने की विधि क्या कहलाती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। स्क्रीनिंग कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं या फिर कोगुलेशन कहते हैं। दानेदार पदार्थ की सतह से पानी को निकालकर शुद्ध करना कहते हैं फिल्ट्रेशन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन यूज इन रोड वर्क द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस ऑफ ए स्टोन शुड बी ग्रेटर देन। यानी सड़क के काम में इस्तेमाल होने वाले पत्थर का कठोरता गुणांक किससे ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। 17 से ज़्यादा होना चाहिए, 10 से, 15 से या फिर 12 से। तो जो कठोरता गुणांक होता है वो 17 से ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आयलर फॉर्मूला इज वैलिड फॉर। आयलर फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है। शॉर्ट कॉलम के लिए सिर्फ, या सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए, या शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए, या फिर किसी के लिए नहीं। आयलर फॉर्मूला वैलिड है सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट इज ए। यानी स्ट्रेट क्या है। एक टेंशन मेंबर है, कंप्रेशन मेंबर है, फ्लेक्सुरल मेंबर है या फिर टॉर्जनल मेंबर है। तो ट्रस स्ट्रेट है एक कंप्रेशन मेंबर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द कर्व प्रोवाइडेड एट द चेंज ऑफ ग्रेडियंट इज कॉल्ड। यानी ग्रेडियंट के परिवर्तन पर बनाए गए कर्व को क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व कहते हैं, ट्रांजिशन कर्व कहते हैं, रिवर्स कर्व कहते हैं या फिर वर्टिकल कर्व कहते हैं। तो ग्रेडियंट के परिवर्तन पर बनाए गए कर्व को कहते हैं वर्टिकल कर्व। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज ऑफ इट्स। यानी आपकी जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है वो फाउंडेशन के लिए सुटेबल नहीं होती है, क्योंकि ब्लैक कलर यानी इसका कलर ब्लैक होता है, लो बियरिंग कैपेसिटी यानी इसकी बियरिंग कैपेसिटी लो होती है, कोहेसिव पार्टिकल्स इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो कोहेसिव होते हैं, या फिर स्वेलिंग एंड श्रिंकेज या फिर इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज के गुण होते हैं। तो आपकी जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है ये सुटेबल नहीं रहती है क्योंकि इसमें स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डिमोलाइज्ड मटेरियल इज नोन एज। यानी डिमोलाइज्ड मटेरियल के मूल्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। मटेरियल वैल्यू कहते हैं, सोल्वेज वैल्यू कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू कहते हैं या फिर रिजल्टेंट वैल्यू कहते हैं। तो विध्वस्त की गई सामग्री के मूल्य को कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, EDTA टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन। यानी ये टेस्ट
किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है? हार्डनेस ऑफ वाटर यानी पानी की कठोरता को जानने के लिए, टर्बिडिटी यानी पानी के गंधलापन को जानने के लिए, बैक्टीरिया कंटेंट यानी बैक्टीरिया के कंटेंट को जानने के लिए, या फिर पीएच वैल्यू को जानने के लिए। तो आपका जो EDTA टेस्ट होता है ये किया जाता है पानी की कठोरता को जानने के लिए। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड विच इज, यानी एक आदर्श तरल वह तरल होता है जो कैसा होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस होता है, या कंप्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, या फिर कंप्रेसिबल एंड विस्कस होता है। तो आपका आदर्श तरल वो तरल होता है जो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस होता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट इज, यानी सबसे जो है विश्वसनीय अनुमान कौन सा है? प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, डिटेल्ड एस्टीमेट, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट, या फिर क्यूब रेट एस्टीमेट। तो आपका जो मोस्ट रिलायबल एस्टीमेट है वो है आपका डिटेल्ड एस्टीमेट। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, यानी यहाँ पर आपसे रेशियो पूछा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का, वो क्या कहलाएगा? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, स्ट्रेंथ इंडेक्स कहेंगे, ल्यूकिडिटी इंडेक्स कहेंगे, टफनेस इंडेक्स कहेंगे, या फिर कंसिस्टेंसी इंडेक्स कहेंगे। तो इसे कहेंगे टफनेस इंडेक्स। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सर्वे इंजीनियरिंग से, इन प्लेन टेबलिंग द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस डायरेक्टली इज नोन एज, यानी आपका एक प्लेन टेबल है, उसमें कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेज़र करता है, उसे क्या कहते हैं? प्लेन एलिडेट कहते हैं, टेलीस्कोपिक एलिडेट कहते हैं, टेक्योमीटर कहते हैं, या फिर क्लिनोमीटर कहते हैं। तो इसे कहते हैं टेलीस्कोपिक एलिडेट। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। फिर आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इन प्री स्ट्रेस मेंबर इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज, यानी प्री स्ट्रेस मेंबर में किसे यूज करने की सलाह दी जाती है? लो स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ स्टील, यानी जो आप कंक्रीट यूज करोगे वो लो स्ट्रेंथ का होना चाहिए और स्टील हाई का, या फिर हाई स्ट्रेंथ वाले कंक्रीट और लो स्ट्रेंथ वाले स्टील की, या फिर कंक्रीट और स्टील दोनों लो स्ट्रेंथ वाले होने चाहिए, या फिर दोनों हाई होने चाहिए। आपके प्री स्ट्रेस मेंबर में एडवाइस दी जाती है हाई स्ट्रेंथ की स्टील यूज हो और हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। तो आज हमने SSC जेई और UP SSC जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।